स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत वार्षिक पेपर। यहाँ पर पार्ट 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 11 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर। यहाँ पर जो पेपर दिख रहा है आपको सरकारी स्कूल से आपका लाया हुआ है। यहाँ पर संस्कृत का 100% रियल पेपर है। ये आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन देखने वाले इस वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर जो पेपर आप देखने वाले हैं वो 21 अप्रैल का आपके कल होने वाला है। ठीक है, तो पेपर का पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, उसमें कुछ थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, मैंने वो बाद में बताया था आपको। तो यहाँ पर इस प्रकार से भर लेना आपको। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर साला भर देंगे और यहाँ पर कक्षा 7 भर लेनी है आपको। इतना भर जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पता ही होगा कितने क्वेश्चन आते हैं, 24 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 24 होते हैं, 24 क्वेश्चन होते हैं और कितने नंबर के होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, यहाँ से लिखा हुआ खंड आ का यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। ठीक है, यहाँ पर कार्य शुरू करें। तो पहला हमारा दिया है मठों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर मठों की संख्या हमारी थी 4। अच्छे से देखते चलिए, नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। इसमें संधि विच्छेद बताना है तो कौन सा था, सूर्य प्लस उदय, यानी इसका पहले वाले का बी है सही और दूसरे वाले का सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान केंद्रम अस्ति, यानी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है भोपाल नगरी। कहाँ पर है, भोपाल नगर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, दुर्गावती राजे पुत्री अस्ति, यानी किसकी पुत्री थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंदेल की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चौथे वाले का, और तीसरे वाले का हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया पाँचवा क्वेश्चन दिया अहम विद्यालयम, तो इसका हो जाएगा गच्छामी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, शुक्ल पक्षे तिथि भवती, तो क्या होता है शुक्ल पक्ष में, तो हमारे यहाँ पर पूर्णिमा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां, ये लिखा है बालकाय इति पदे विभक्ति अस्ति, यानी बालकाय में कौन सी विभक्ति है, तो इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ विभक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति रूपम अस्ति, यानी राम का तृतीय विभक्ति कौन सा है, तो राम का तृतीय विभक्ति हमारा कौन सा है, रामेण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे नौवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पर 8वें का बी सही था, ठीक है, और 7वें वाले का आपका सी सही था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें में क्या लिखा है, लोकमान्य इति उपाधि विभूषति, तो इसका सही आंसर था हमारा लोक, यहाँ पर कौन सही था, तो यहाँ पर था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9वें वाले का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन था हमारा सर्व प्लस ईसा इतस्य पदे संधि अस्ति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी सर्वेशा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चनों का हल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का सभी का प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और यहाँ पर समझते चलिए, रटना बिल्कुल नहीं है, तो आपको बहुत जल्द ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही शब्द आपको केवल एक शब्द याद करना है और पूरा जाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया है उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया। दूसरा दिया है बलापेक्षया का महत्वपूर्ण। मैं लास्ट में आपको एक विधि बताऊंगा जिससे आपको केवल एक शब्द ही रटना होगा, इससे आपको पूरे शब्द रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया गया है, ये रहा 11वां क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन दिया है उड़ीसा राज्य कापुरी अस्ति, तो इसका हमारा हो जाएगा उड़ीसा राज्य जगन्नाथपुरी अस्ति। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये का लगा है, तो केवल बस यहीं पे आपको जगन्नाथ लगाना है। ठीक है, तो केवल एक ही शब्द यहाँ पर याद करना है, ध्यान रखेंगे, केवल जगन्नाथ, और पूरा वही का वही लिखकर केवल का की जगह पे जगन्नाथ लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां। तो 12वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है, बलापेक्षया का महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, का के स्थान पर आपको क्या लगाना है, बुद्धिया लगा देना है केवल, और पूरा वही का वही। यहाँ पर भक्ति अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं है तो नहीं लिखना है। यहाँ पर का की जगह पर क्या लिखेंगे आप, केवल बुद्धिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये दिया है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कि फिर उपसर्ग का प्रयोग करके 3 शब्द लिखना है। ठीक है, फिर उपसर्ग है उसको मतलब हमें जोड़कर 3 शब्द बनाने हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन 13वां, अच्छे से नहीं लिख रहा था उसमें, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, 3 लिखने हैं, फिर शब्द से बनाने हैं 3, यहाँ पर
तो तीन हो जाए, एक हो जाएगा प्रगति, प्रबल और प्रसार। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। तो ये रहा हमारा 14वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवति, यानी कठिन कार्य कब सरल लगने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं 15 का, फिर इनका उत्तर देखेंगे दोनों का। समस्त भारतीय भाषायाण जननी का भाषा अस्ति। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है, तो इनके आंसर देख लेते हैं। 14 का आंसर देखते हैं, पहले ये लिखा है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें देख लीजिए। तो यहाँ लिखा कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयत्न कृते कठिन कार्याणि अपि सरलम भवति। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल आप देख लीजिए, पहले नंबर पर हमें कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, प्रयत्न लगाना, प्रयत्न कृते, और यहाँ पर कथम लगा है, कथम को इस वाले में से हटा देना है। ठीक है, तो कथम को हटा दीजिए और स्टार्टिंग में प्रत्ययन कृत्य लग दीजिए। तो यहाँ पर बस केवल इतना ही याद करना है, प्रयत्न कृत्य, और ऊपर का पूरा लिख देना है केवल इस वाले शब्द को छोड़कर। तो अच्छे समझते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15वां क्या लिखा है, सर्वस्य भाषा भारतीय भाषायाण जननी भाषा का अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषाया सर्वस्य भाषण जननी भाषा भवति अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल आपको पहले ही संस्कृत भाषा लगाना है, ऊपर वाले वाक्य में वो का को हटा देना है। ठीक है, का को हटाकर आपको ये पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा। केवल संस्कृत भाषा याद कर लीजिए और ऊपर का पूरा उतार दीजिए, केवल ये का को छोड़कर, इसके बाद तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 का संस्कृत का लिखा है, 16वां शब्द देखते हैं। संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम कदा भवति, यानी संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब होता था। ठीक है, या कब होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम कदा भवति। ठीक है, तो कब होता है, तो यहाँ पर लिखा है प्रतिवर्षे। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा दिवसे, मतलब कि प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतना लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिख के आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा पूरा, यहाँ पर कथा को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, या फिर आप इतना ही लिख देंगे तो आपको इतने के भी नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। तो ये रहा 17वां क्वेश्चन हमारा, इसको भी देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देके जाना है आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पर पहली बार आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वैदिक कालात एव का देशा वैज्ञानिका देशा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, वैज्ञानिक कालात एव का देशा वैज्ञानिका देशा अस्ति। तो यहाँ पर देखना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको भारतः वैदिक कालात एव वैज्ञानिका देशा अस्ति। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको भारत देशा यहाँ पर याद करना है और ऊपर से पूरा लिख देना है, केवल का को हटा दीजिए और पूरा जैसा लिखा है वैसा ही का वैसा ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर पूरा बन जाएगा। ठीक है, केवल एक ही शब्द याद करना है, पूरा वही का ऊपर एक से उतार के लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 क्या लिखा है, महर्षि पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमा रचयत। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। तो ये लिखा है 18वां क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमनाम रचयिता। तो यहाँ पर इसका आंसर है केवल संस्कृत, ध्यान रखेंगे संस्कृत। तो यहाँ पर इतना ही आपको याद करना है, कस्य की जगह पे क्या लगाना है, संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही करना है, वो पूरा वही का वही है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, केवल कस्य की जगह पर संस्कृत आपको याद करना है। ठीक है, तो इतने ही आप याद करते चलिए आराम से, तो आपके पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 19वां, देख लीजिए इसे। तो 19 में हमसे पूछा है 11 और 16 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो 11 को बोलते हैं एकादशा। ठीक है, और 16 को बोलते हैं षोडशा। आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, तो 19वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, जल बिंदुना निपोतेन क्रमशः का पूज्यते। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर देख लेते हैं आपका। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर ये है हमारा। तो यहाँ पर का की जगह पे हमें कुछ नहीं, यहाँ पर का लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देना, घटा। बस इतना ही आंसर है इसका, मतलब इतने में पूरा यही कितना लिखना है, केवल का की जगह पर घटा लिख देंगे तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन इसमें छूट चुके हैं अगले वाले वीडियो में पूरा कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।